हमने तो छाती ठोक के कहा है कि ये भांड है और इन भांड के सामने हम किसी बात का जवाब देना उचित नहीं समझते। जिस दिन से इंडिया नाम रखा गया उस दिन से 10 लग रहे नरेंद्र मोदी के भी और पूरी भाजपा के। प्राइम टाइम केवल और केवल 2 ही काम के लिए है, मोदी जी का नाम जपना है, मोदी जी की वाहवाही होनी है या फिर विपक्ष को गाली मिलनी है। भाजपा ने संदीप चौधरी जो सत्ता सवाल पूछता, सरकार सवाल पूछता, उसका अघोषित बहिष्कार कर दिया। अब सवाल नहीं है, अब तो वन वे है। मैं बोल लूंगा जो बोल दिया, जिले इलाही ने जो बोल दिया वही अटल है, आपको सवाल पूछना कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले उन्होंने एनडीटीवी का बहिष्कार किया था और एनडीटीवी हमेशा से पहले भी सरकार से सवाल पूछता था, 2014 से पहले भी। तो इसका मतलब तुम नरेंद्र मोदी का चरण चुंबक सही रूप से बने नहीं हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इंडिया गठबंधन ने अभी हाल ही में 14 नामचीन न्यूज़ एंकरों को बैन कर दिया है। अब इनके टीवी शोज में, डिबेट में, इवेंट में इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हिस्सा नहीं लेगा। कुछ लोग इसे अलोकतांत्रिक बता रहे हैं, लोकतंत्र में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह उठता है कि इंडिया गठबंधन ने इस तरीके का फैसला आखिर लिया क्यों। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनीष त्यागी जी मौजूद हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से कुछ नामचीन पत्रकारों को बैन कर दिया है, जिनमें धीर चौधरी भी हैं, रूबिका लियाकत भी हैं, अर्नब गोस्वामी भी हैं और बहुत सारे पत्रकार हैं, तो ये फैसला आखिर गठबंधन ने क्यों लिया, वजह क्या रही? देखो, पत्रकारिता पे जो सवाल 2014 के बाद ही उठने शुरू हुए, ये अपने आप में भी एक प्रश्न चिन्ह है पत्रकारिता पे। अब से पहले कभी भी पत्रकारिता पे इतने सवाल नहीं उठे और इतना स्तर नीचे नहीं गिरा। पत्रकार का धर्म होता है जनता की आवाज़ उठाना और विपक्ष का धर्म होता है जनता की आवाज़ उठाना और सत्ता को उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना जो आम जनता के हैं, लोगों की ज़रूरत के मुद्दे हैं। लोग जो समस्या हैं, मूल समस्या हैं, उन पर ध्यान आकर्षित करना सरकार का ये काम होता है, मीडिया का और विपक्ष का। विपक्ष लगातार अपने इसी काम को कर रहा है, लेकिन मीडिया जो आपने कहा कि नामचीन पत्रकार, ये नामचीन केवल भाजपा कार्यालय तक ही नामचीन है, वरना ये भांड है भाजपा के। राजा अपने भांड रखते थे अपनी तारीफ के लिए, वो तनख्वाहिए होते थे, उन्हें मुद्राएं मिलती थी, इन्हें भी रोजगार मिल रहा। ये केवल और केवल भांड है और ये भाजपा के प्रवक्ता के रूप में पत्रकारिता कर रहे हैं। ये पत्रकारिता का अपना धर्म निभा नहीं रहे। अगर ये पत्रकारिता धर्म निभा रहे होते तो इन लोगों पे इतने सवाल, इतने प्रश्न चिन्ह ना उठते। और दूसरी बात, हमने तो कुछ पत्रकारिताओं का घोषित बहिष्कार किया है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 15 साल से अघोषित वो कर रखा बहिष्कार पूरी मीडिया का। 15 साल हो गए उन्हें, 10 साल प्रधानमंत्री बने हुए हो गए, 12-13 साल से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है। क्यों नहीं की? इतने ही लोकतंत्र के अगर इतने हितैषी हैं वो, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है और वो चौथे स्तंभ से क्यों डर रहे इतना है? लाल आंख भी बताती है मीडिया उनकी, 56 इंच की छाती बताती है मीडिया उनकी, और ये माइक देख के वो कांप जा। पत्रकार को, जो असली पत्रकार हैं, उन्हें देख देख कांप जा, पानी पीने लगे। उनसे कोई सवाल पूछ लो, लोकसभा में पूछ लो, पत्रकार कोई मीडिया में पूछ लो, पानी पीने लगे, गला सूख जा उनका। तो नरेंद्र मोदी ने तो अघोषित बहिष्कार किया हुआ मीडिया का। हमने तो छाती ठोक के कहा है कि ये भांड है और इन भांड के सामने हम किसी बात का जवाब देना उचित नहीं समझते। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके के आरोप आप पत्रकारों पर लगा रहे हैं, तो आपने कहाँ पर महसूस किया, कहाँ पर उन्होंने जनता की आवाज़ नहीं उठाई, किन मुद्दों पर वो नहीं बोले? एक भी मुद्दा है ऐसा जो इन्होंने एजेंडे के रूप में चलाया हो? महंगाई है, महंगाई की खबर दिखाना और उसको एजेंडा बनाना, बेरोजगार की खबर वो दिखाना, उसे एजेंडा बनाना। एजेंडे में और खबर दिखाने में बहुत फ़र्क है। इनका एजेंडा है केवल केवल हिंदू मुस्लिम जहर
बोना और कांग्रेस को किसी तरह, राहुल गांधी को, कांग्रेस को, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को किसी भी तरह बदनाम करना। छोटी सी बात, अगर कोई छोटा सा नेता जिसमें तमीज नहीं है जिले स्तर की भी, अगर वो भी व्यक्ति अपने दिमाग से कुछ गलत बात बोल देगा तो उसको टीवी, नेशनल न्यूज़ चैनल अपने प्राइम टाइम में जगह देगा। और अगर देश हित की बात, सरकार से कोई सवाल पूछा जाए, जनता के हित की बात अगर कोई हमारा बड़ा नेता भी कहेगा तो उसे प्राइम टाइम में जगह नहीं मिलेगी। प्राइम टाइम केवल और केवल दो ही काम के लिए है, मोदी जी का नाम जपना है, मोदी जी की वाहवाही होनी है, या फिर विपक्ष को गाली मिलनी है, विपक्ष के खिलाफ माहौल बनाना है। और प्राइम टाइम है शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक। और इस बात का सबको पता है कि अधिकतर लोग अपना जो टीवी है वो 6-7 बजे खोलते हैं और रात को 10 बजे बंद करके सो जाते हैं। दोपहर में, सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में कोई व्यक्ति अपना टीवी नहीं खोलता। आपने देखा भी होगा हर एक चैनल के 1 या 2 पत्रकार ही हैं जिनकी आप शकल जानते हैं, जिनका आप नाम जानते हैं। क्या वो 24 घंटे वही 2 पत्रकार रहते हैं उस टीवी पे? ऐसा तो नहीं होगा। दूसरे पत्रकार भी आते होंगे, 1 घंटे कोई, 1 घंटे कोई और 1 घंटे कोई, लेकिन आप उनकी शकल नहीं जानते, आप उनके नाम नहीं जानते। इसका कारण यही है कि आप उस वक्त टीवी नहीं देखते। जिस वक्त वो लोग आते हैं उस वक्त आप टीवी नहीं देखते। उसे आप इस तरह से समझिए जैसे 6 से 10 अखबार का फ्रंट पेज हो। अखबार का फ्रंट पेज मानिए आप 6 से 10 बजे तक रात के, और अंदर के जो फालतू पेज है उन्हें मान लो आप दोपहर का टाइम। तो जो खबरें सरकार पर दबाव बना सकती हैं, जनता के हित की हैं, जिसमें सरकार की बुराई नज़र आती है, सरकारी कमियां नज़र आती हैं, वो अखबार के अंदर के पेज पर आती हैं और छोटी सी आती हैं, एजेंडे के रूप में नहीं आती हैं। वे एजेंडा अगर देश के लिए, किसी भी देश के लिए होना चाहिए तो केवल जनता के हित के जो मुद्दे हैं वो होना चाहिए। जनता के हित के मुद्दे हैं जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार कैसे मिले, सरकार ने चुनाव में जीतने से पहले क्या वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे किए गए या जनता से झूठ बोला गया, इस तरह की बातें ये एजेंडा बनना चाहिए। लेकिन एजेंडा क्या बना जाता है कि फला आदमी ने ये कह दिया, क्या होगा हिंदुत्व का, हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, महागठबंधन ने हिंदुत्व के खिलाफ गठबंधन बनाया। अगर मुद्दा ये, अगर टीवी प्रोग्राम का जो नाम है एजेंडा, ये भी तो हो सकता है कि महागठबंधन से घबराए नरेंद्र मोदी, और ये चीज दिख भी रही है। जो ये बौखला रहे हैं उसी दिन से, जिस दिन से इंडिया नाम रखा गया उस दिन से 10 लग रहे नरेंद्र मोदी के भी और पूरी भाजपा के। उस दिन से इन्हें इंडिया नाम नहीं भरा। इंडिया सबसे ऐसी परेशानी हो रही इन्हें उसी दिन से, और उससे पहले ये इंडिया इंडिया कर रहे थे। नरेंद्र मोदी 2019 के चुनाव में खूब चिल्ला के अपनी सभा को और अपनी स्टेज को बोल रहे थे कि मैं कहूँगा वोट फॉर, आप कहना वोट फॉर इंडिया, और उसी सबसे इन्हें परेशानी हो रही है। तो एजेंडा तो ये भी बन सकता था, लेकिन इन्हें, क्योंकि एजेंडा इन्हें मिलता है भाजपा कार्यालय से, तो जो भाजपा के भांड हैं उनके प्रति हम जवाबदेह नहीं हैं। पत्रकार के प्रति जवाबदेह हैं जो सच्चे पत्रकार है, लेकिन भाजपा के भांड के लिए हम जवाबदेह नहीं हैं। और ये भाजपा के भांड हैं जिनका बहिष्कार किया गया है। भाजपा तो अब कह रहे हैं कि न्यूज़ एंकरों से इंडिया गठबंधन वाले डर गए हैं, ये खूब जमकर इनकी धुलाई करते थे इसलिए इन्हें बैन कर दिया। देखो, फिर मैं वो बात कहूँगा, भाजपा वाले इस बात को कह रहे हैं तो चलो वो ठीक है, वो अपने पक्ष की बात कह रहे हैं, जो उन्हें अच्छा लग रहा वो कह रहे जो। लेकिन आम जनता के नज़रिए से अगर मैं बात कहूँगा, आम जनता को जो सोचना चाहिए, एक किसी पक्ष का कोई नेता तो अपने पक्ष की बात कहेगा ही, उसे जो पक्ष का बोल रहा होगा वो सुनने में अच्छा लगेगा। अब जैसे हमने घोषणा की है 14 पत्रकारों का बहिष्कार करने की, भाजपा ने संदीप चौधरी जो सत्ता सवाल पूछता, सरकार सवाल पूछता, उसका अघोषित बहिष्कार कर दिया। अब उनके प्रोग्राम में कोई भाजपा का वक्ता नहीं जाता, बेशक उन्होंने लिस्ट ना निकाल लियो, लेकिन वहाँ भेजते नहीं है वो। इससे पहले उन्होंने एनडीटीवी का बहिष्कार किया था, और एनडीटीवी हमेशा से पहले भी सरकार से सवाल पूछता था, 2014 से पहले भी, और 2014 के बाद भी वो सरकार सवाल पूछता था। देखो, लोकतंत्र के मायने क्या हैं? लोकतंत्र वही है जहाँ पे सवाल भी हो और जवाब भी हो। सवाल पूछा किससे जाएगा? अगर जो लोकतंत्र की बात कर रहा है उसे अगर यही नहीं पता कि सवाल पूछा किससे जाएगा, लोकतंत्र स्थापित और लोकतंत्र मजबूत कब होगा? लोकतंत्र मजबूत तब होगा जब हम राजा से
अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हों और वो जवाब देने की हिम्मत रखता हो, हमारे सवाल को सुनने की हिम्मत रखता हो। लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री है ही नहीं। हमारे देश में तो राजतंत्र है, ऐसा राजा बैठा हुआ है जो अपनी मन की बात बोलता है, दुनिया जाओ भाड़ में, मैंने बोल दिया अब तुम भुगतते रहो। पत्रकारों का सामना तो करता ही नहीं वो। अगर लोकतंत्र की उन्हें तमीज होती और लोकतंत्र का मोह होता और लोकतंत्र के बारे में वो चिंतित होते तो वो सामने बैठा के पत्रकारों से सवाल पूछते, क्योंकि पत्रकारों के सवाल नहीं है वो। अब वो प्रत्येक जनता के पास तो जा नहीं सकते, एक प्रधानमंत्री जनता के पास तो जा नहीं सकता, एक एक व्यक्ति के पास, लेकिन पत्रकार जनता का रूप होते हैं, जनता का एक वो चेहरा होते हैं जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछता है। अगर वो लोकतंत्र के लिए चिंतित होते तो पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हर साल करते, साल में 2-2 बार करते, जिन्हें वो मनमोहन सिंह को मौन प्रधानमंत्री बोलते थे। उन्होंने उनकी उठा के देखो उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, क्योंकि वो जनता के प्रति जवाबदेही समझते थे। वो समझते थे कि ये लोकतंत्र है और इसमें लोकतंत्र, वो तभी लोकतंत्र जीवित रहेगा जब मैं जनता के सवालों का जवाब दूंगा। और जिस सरकार में सवाल नहीं होगा, केवल जवाब ही जवाब होगा, वो लोकतंत्र नहीं है, वो तो राजतंत्र है, जैसा अब हो रहा है। अब सवाल नहीं है, अब तो वन वे है, मैं बोल लूंगा जो बोल दिया, जिले इलाही ने जो बोल दिया वही अटल है, आपको सवाल पूछना कोई अधिकार नहीं है। जो सवाल पूछेगा वो रवीश कुमार की तरह और दूसरे पत्रकारों की तरह घर बैठा दे जाएगा। इंदिरा गांधी ने जिस समय इमरजेंसी लगाई थी तो उस समय भी इसी तरीके से ये प्रेस की स्वतंत्रता पर एक तरह से ब्रेक लग गया था और यही आज हो रहा है। ये कांग्रेस ने जिस तरीके से लिस्ट जारी की है, भाजपाइयों का ये कहना है। बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ था तो जनता ने उसका विरोध किया था। मैं उस वक्त का मैंने पढ़ा नहीं है कि उस वक्त पता क्या हुआ था, अगर पढ़ता था तो आपको बताता, लेकिन मैं मोटी मोटी आपको बात बता रहा हूँ कि अगर उस वक्त आपके कहने के मुताबिक ऐसा हुआ था तो वो भी गलत था, मैं उसके भी फेवर में नहीं हूँ। अगर मैं उस वक्त होता तो मैं उस वक्त भी उस बात का विरोध करता अगर वो विरोध करने लायक थी, क्योंकि लोकतंत्र यही है कि सवाल पूछा जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस गद्दी पे हमने बैठाया है, चाहे वो इंदिरा गांधी थी और चाहे वो नरेंद्र मोदी है। लोकतंत्र के असली मायने यही है, तब भी यही थे और आज भी यही है। और उस वक्त अगर मनीष त्यागी होता राजनीति में तो उस वक्त की स्थिति के हिसाब से जरूर आपको जो सही जवाब होता वो जरूर देता। मैं उस वक्त की राजनीति को ना पढ़ पाया हूँ ना जान पाया हूँ, वरना आपको जरूर बताता उस वक्त के बारे में। जिन पत्रकारों को बैन किया गया है उनका तो कहना ये है कि वो चरण चुंबक नहीं कर पाए। जो बैन हुए हैं वो ये समझो कि वो उन्हें कांग्रेस ने गोल्ड मेडल दे दिया नरेंद्र मोदी के हिसाब से, और जो बैन नहीं हुए टेंशन में वो पत्रकार आ गए अब कि यार हमें तो बैन किया नहीं इसने और हमें बैन नहीं किया, तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी ये समझेंगे कि तुम सवाल नहीं पूछ रहे, तुमसे कांग्रेस खुश है, तो इसका मतलब तुम नरेंद्र मोदी का चरण चुंबक सही रूप से बने नहीं हो। वो टेंशन में आ गए वो पत्रकार अब यार कि हमारा नाम भी डाल देते तो कम से कम हम नरेंद्र मोदी की गुड लिस्ट में तो जाते। अब नरेंद्र मोदी की गुड लिस्ट में 14 लोग तो आ गए, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिन लोगों ने अभी 6 महीने साल भर से सवाल पूछने स्टार्ट किए हैं, लेकिन वो सवाल भी इस तरह पूछते हैं जैसे कि अंजना ओम कश्यप है, वो एक तरफा विपक्ष से सवाल पूछती थी जिस तरह ये सवाल पूछ रहे हैं ना, लेकिन अंजना ओम कश्यप बिहार में गई, एक जगह और गई, उनका इतना विरोध किया, जनता ने वहाँ की बायकाट किया, तो उनकी अकल ठिकाने जनता ने लगाई। अब वो क्या करती हैं, अब वो अपनी उस छवि को सुधारने के लिए 100 में जब 100% काम कर रही थी एक तरफा, अब वो 80% काम कर रही है, 20% कभी कभी वो सवाल सरकार से पूछ लेती हैं, तो उस 20% में वो बच गई। और वो लेकिन उस 20% में वो नरेंद्र मोदी की हिट लिस्ट में आ गई। अब ऐसे ऐसे पत्रकार उनकी हिट लिस्ट में भी आ गए, अब जिनका बहिष्कार हमने नहीं किया वो भाजपा की हिट लिस्ट में भी आ गए। उनकी टेंशन बढ़ गई कि यार अगर हमारा नाम भी जोड़ देते उसमें तो कम से कम हम भाजपा के पक्के तो हो जाते। तो ये 14 लोग तो पक्के हो गए भाजपा के, अब जिनके नाम नहीं आए वो बेचारे टेंशन में है। मतलब पत्रकार भी अब एक तरह से बंट गए हैं कि भैया ये एनडीए के पत्रकार हैं और ये इंडिया गठबंधन के पत्रकार हैं। मैं ये कहता हूँ एनडीए और गठबंधन के पत्रकार किसी को बनना नहीं चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ कि एनडीए की और गठबंधन की बात नहीं कर रहा, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया अब तक, मैं कह रहा हूँ सत्ता
सरकार में कोई भी हो, उससे सवाल, उसी से सवाल पूछा जाएगा। और अगर नैतिकता लांघते हुए कोई विपक्ष का सवाल पूछेगा, जो जिस सवाल को नैतिक अधिकार उस विपक्ष के आदमी को नहीं है, तो उस पर उसे काउंटर क्वेश्चन भी करने की है। लेकिन मेन जिम्मेदारी तो एक अच्छे पत्रकार की सरकार से ही सवाल पूछने की है। और मेन सवाल, मोटे मोटे सवाल तो यही हैं कि आपने भाई जो वादे सरकार मानने से पहले जनता से किए थे, जनता के बीच में जा किए थे, उसमें से आपने कौन सा पूरा किया? और सारे वादे वो जनता को बड़े अच्छे लगे थे, और अच्छे लगे थे तुम्हें वोट दे दी थी, और आज तुम उस पर चल नहीं रहे, उस रास्ते पे। तो पूछने उससे क्या होगा? जनता का तो भला होगा। और अब क्या हो रहा है? अब केवल सत्ता मजबूत हो रही है, मीडिया के माध्यम से सत्ता तो मजबूत हो रही है, लेकिन जनता कमजोर हो रही है। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनीष त्यागी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।